मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका भारत उर्दू टाइम्स पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पहले मरहले में 10 फरवरी को इलेक्शन होना है। इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच मगरबी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली देवबंद असम्बली हल्का है। दुनिया का अजीम दीनी इस्लामी दरसगाह दारुल देवबंद यहीं मौजूद है और यहाँ पर इस सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदनी ख़ानदान को टिकट देकर एक बहुत बड़ा दाव खेला है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाफिज़ उमैर मदनी ने ज़िला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। आइए पूरी तफसील जानते हैं। उलमा हिंद के साबिक़ सदर मौलाना सैयद असद मदनी के पेसरज़ादे हाफिज़ उमैर मदनी ने आज यहां ज़िला कलेक्ट्रेट पहुंचकर AIMIM के उम्मीदवार के तौर पर देवबंद सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। उनके हमरा उनके वालिद साबिक़ वज़ीर उत्तराखंड मौलाना मसऊद मदनी भी थे। मदनी ख़ानदान में आज़ादी के बाद मौलाना असद मदनी मरहूम और उनके बड़े बेटे मौलाना महमूद मदनी सियासत में सरगर्म रहे हैं और राज्यसभा के भी रुकन रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा किसी मुस्लिम सियासी जमात से फ़ासला रखा है। ख़ुद मौलाना मसऊद मदनी कांग्रेस से वाबस्ता रहे हैं। ये पहला मौका है कि उनके बेटे हाफिज़ उमैर मदनी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ एक मुस्लिम सियासी जमात से किया है और मदनी ख़ानदान की सियासी राह से अलग राह इख्तियार की है। उधर 21 जनवरी से आज 28 जनवरी के आखिरी दिन तक पर्चा नामज़दगी दाखिल करने वालों की तादाद 90 से ज़ायद हो गई है। आज 35 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। अब पर्चों की जांच और वापसी के बाद ही पता चल पाएगा कि कुल कितने उम्मीदवार ज़िला की 7 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएं।